अज़ीज़ तलबा 15वीं बाइबल क्लास में खुश आमदीद। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। आज हम करंथियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, इसका लेसन नंबर 1 आज हम जो है वो शुरू करेंगे। ये ख़त पौलुस रसूल ने इफिसस में अपने 3 साला क़याम के दौरान 59 ईस्वी में लिखा। अमाल 20 बाब 31 आयत, पहला करंथियों 16वां बाब 5 और 8 आयत में हम इसको पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, पहला करंथियों के ख़त का मुसन्निफ़ कौन है? ये ख़त पौलुस रसूल ने लिखा, यानी पौलुस रसूल इस ख़त का मुसन्निफ़ है, लिखने वाला है, लिखारी है। और उसने ये ख़त 59 ईस्वी में लिखा। और किस मुकाम से इस ख़त को लिखा गया है? इफिसस शहर से। अमाल 20 बाब 31 आयत, पहला करंथियों 16वां बाब 5 और 8 आयत। अज़ीज़ तलबा, हम इन हवाला जात को पढ़ेंगे। अमाल 20 बाब और उसकी 31वीं आयत। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। 3 बरस तक मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो इफिसस शहर के अंदर रहा। 3 बरस। एक और हवाला हम देखेंगे, पहला करंथियों 16वां बाब उसकी 5 और 8 आयत। और मैं मकदूनिया होकर तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मुझे मकदूनिया होकर जाना तो है ही, मगर रहूँ शायद तुम्हारे ही पास और झाड़ा भी तुम्हारे ही पास काटूँ, ताकि जिस तरह मैं जाना चाहूँ तुम मुझे उस तरह रवाना कर दो, क्योंकि मैं अब राह में तुमसे मुलाकात करना नहीं चाहता, बल्कि मुझे उम्मीद है कि खुदावन ने चाहा तो कुछ अरसा तुम्हारे पास रहूँगा। लेकिन मैं ईद पेंतीकोस्त तक इफिसस में रहूँगा। इफिसस शहर का यहाँ भी क्या आया है? ज़िक्र जो है वो आया है। तो इस शहर से इस ख़त को जो है वो लिखा गया है। चंद मज़ीद बातें हम और देखेंगे। इस ख़त का मरकज़ी ख़याल कलीसिया में मसीही चाल चलन के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है। मसीही चाल चलन जो है वो अच्छा होना चाहिए, नेक होना चाहिए, पाक होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका तल्लुक़ कलीसिया में पाकीज़गी में तरक्की और पकीज़ा चाल चलन की मतवातर तरक्की और इजाफ़ा है। पौलुस रसूल वाज़े तौर पर करंथस के मसीहों की मुश्किलात से शख्सी तल्लुक़ ज़ाहिर करता हुआ नज़र आता है और एक चरवाहे यानी पास्टर का बोझ रखते हुए दिखाई देता है। अज़ीज़ तलबा, अभी हम करंथस शहर के तल्लुक़ चंद अहम बातें जो है वो देखेंगे। एक अंदाज़ा के मुताबिक करंथस शहर में आज़ाद लोगों की आबादी तकरीबन 2,50,000 के करीब थी। करंथस शहर की आम लोगों की जो आबादी है वो तकरीबन 2,50,000 के करीब थी, और ग़ुलाम लोगों की आबादी मिलाकर इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 4 लाख के करीब थी। और अगर उसमें ग़ुलाम लोग भी जो वहाँ पर मुकीम थे, रहते थे, अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तो ये आबादी तकरीबन 4 लाख के करीब थी। और करंथस यूनान का दारुल खुलाफा था।
यूनान मुल्क का ये क्या था, दारुल खिलाफा था करंथस, और कई लिहाज से मुल्क यूनान का एक बहुत बड़ा शहर था। कई लिहाज से ये बहुत बड़ा शहर माना जाता था, जिनमें से नंबर 1 तजारत के लिहाज से ये बहुत बड़ा क्या था, शहर था। ये शहर यूनान के खानकाह के बिल्कुल करीब वाक़या था और ये मुसाफिरों और ताजरों के लिए एक गुज़रगाह थी और इसकी 2 बंदरगाहें थीं। कनखरिया इसकी बंदरगाह थी, लिकियम इसकी बंदरगाह थी। कनखरिया जो कि सुरनीके के मशरक़ में 600 मील के फासला पर सुरनीके की खलीज पर वाक़या थी। लेकियम जो कि करंथस की खलीज पर मगरब में वाक़या थी। इस बंदरगाह से छोटे बहरी जहाज़ों पर सामान लाद कर बड़े बहरी जहाज़ों तक पहुंचाया जाता था, जो कि ये सामान लेकर इटली से गुज़रते हुए स्पेन के मगरब में और एशिया मिनोर, एशिया कूचक और मशरक़ की जानब मिस्र को जाते थे। दूसरी बात इस शहर के तल्लुक़ से, इस शहर की तहज़ीब, कल्चर या सकाफ़त की बात हम करेंगे। अगरचे करंथस अथीने की तरह यूनिवर्सिटी वाला कस्बा नहीं था, लेकिन इसकी तहज़ीब एक मुनफरद और मिसाली यूनानी तहज़ीब थी। इस शहर के बशिंदे यूनानी फ़लसफ़ा में गहरी दिलचस्पी रखते थे और दुनवी हिकमत में बड़ा दर्जा रखते थे। नंबर 3 हमने सकाफ़त की बात की और नंबर 3 में हम इस शहर के मज़हब, रिलीजस के ताल्लुक़ से चंद एक बातें करेंगे कि इस शहर का मज़हब। करंथस में 12 बड़े मंदिर थे। एक मशहूर मंदिर जो कि एफेरोडिट देवी के लिए मखसूस था, जिसका मतलब मोहब्बत की देवी था और जिसके परस्तार मजहबी फहाशी की परस्तश करते और हरामकारी को अमली तौर पर अपनाते थे। शहर के शुमाल में एसोलिपियस का मंदिर था, जो कि शिफा की देवी से मंसूब था, और इस शहर के दरमियान में पालो का मंदिर था। इन तमाम मंदिरों में मजहबी फहाशी की पूजा पाठ होती थी। इसके अलावा करंथस शहर में यहूदियों का भी एक इबादत खाना था। अज़ीज़ तलबा, अभी हमने इस शहर के मज़हब के तल्लुक़ से जाना। अभी हम चौथी बात इस मज़हब की एथिक्स पर करेंगे कि इस शहर की गैर अखलाकी हालत। ये शहर अपनी शब परस्ती के लिहाज से बहुत मशहूर था। एक मंदिर जो कि वीनस देवी के लिए मखसूस था, उसमें 1000 फाशा औरतें वीनस देवी के नाम पर शहर के रुपए पैसे से परवरिश पाती थी। इस शहर में रंडीबाजों, बुतप्रस्तों, जनाकारों, अयाशों, लौंडेबाजों, चोरों, लालचियों, शराबियों, गाली बकने वालों और जालमों की कोई इंतहा न थी। पहला करंथियों 6 बाब 9 और 10 आयत में हम इसको पढ़ सकते हैं। ये इस शहर की गैर अखलाकी हालत थी। पहला करंथियों 6
पहला करंथियों छठा बाब 9 और 10 आयत। अज़ीज़ तलबा, अभी हम इस हवाला को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए। पहला करंथियों छठा बाब और उसकी 9वीं आयत से, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले, ना जालिम। आप देखें, सारी बातों का पौलुस जो है वो बड़ा चर्चा करता है, ज़िक्र करता है कि इस शहर की गैर अखलाकी हालत। इस ख़त का मौजूदा दौर की कलीसिया से ताल्लुक़, इस ख़त की मौजूदा दौर की कलीसिया के लिए अशद ज़रूरत है ताकि उसे नसीहत की जाए और सरगर्म किया जाए। ज़्यादातर सवालात और मुश्किलात जो कि कुरिन्थस के कलीसिया को दरपेश थे, वह आज के दौर में भी हमारे साथ भी हैं, यानी बदअखलाकी, झगड़े, अदावतें, हसद, तफरके, जुदाइयाँ, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, बिदतें, बुतप्रस्ती, जादूगरी वगैरह वगैरह, और रूह की नेमतों का गलत इस्तेमाल। इसके अलावा इस ख़त में 13वां बाब और 15वां बाब बड़े अहमियत के हामिल हैं। अज़ीज़ तलबा, आप 13वें बाब और 15वें बाब को घर में पढ़ सकते हैं, और जब भी टाइम मिले इन हवाला जात को 13वें बाब, पहला करंथियों 13वां बाब और पहला करंथियों 15वें बाब को ज़रूर पढ़िएगा। इसमें आप मज़ीद बातें जो है वो इस ख़त के तल्लुक़ से जो है वो देखेंगे, जानेंगे। आज का ये हमारा लेसन यहीं पर अख्ताम पज़ीर होता है। नेक्स्ट दूसरे लेसन नंबर 2 में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, जिसमें हम करंथियों के नाम, पहला करंथियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के मुताला को आगे जो है वो जारी रखेंगे। मज़ीद जानकारी के लिए, मज़ीद मालूमात के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप के नंबर पर हमारे साथ आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, बाप और बेटा रूपा के नाम से।